बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना क्लास फर्स्ट ईयर के तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका फ़िज़िक्स ट्यूटर हाफ़िज़ एहसन अली उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ख़ुदा ताला से आपकी खैरियत में एक मतलूब चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट फिज़िक्स, चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी, लेक्चर नंबर 50, उसका आर्टिकल है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको इस बात की समझ आ जाएगी कि एस्केप वेलोसिटी की तारीफ क्या है, एस्केप वेलोसिटी किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन। दूसरे पॉइंट पर एक्सप्लेनेशन कि एस्केप वेलोसिटी को हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर कि एस्केप वेलोसिटी, ये किताब में एस्केप वेलोसिटी की डायग्राम नहीं है, तो इसमें मैंने इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया, इसकी डायग्राम भी मैंने मेंशन की हुई है कि इसकी डायग्राम कैसे बनाते हैं, कैलकुलेट। फिर हम इस आर्टिकल के अंदर डिराइव करेंगे कि एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या है और इसे कैसे ड्राइव कर सकते हैं। और पाँचवें नंबर पे रिजल्ट, कैसे हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी, the minimum velocity which given to the body and it escape out the body from the gravitational field। वो कम से कम वेलोसिटी जो हम किसी बॉडी को देते हैं और बॉडी उस एस्केप, उस वेलोसिटी की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाती है, वो मिनिमम वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। The velocity which given to the body and it escape out the body from the gravitational field, वो कम से कम वेलोसिटी जो हम किसी बॉडी को देते हैं और वो वेलोसिटी उस बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकाल देती है, वो जो मिनिमम वेलोसिटी होती है उसको हम एस्केप वेलोसिटी का नाम देते हैं। The minimum velocity which given to the body and it escape out the body from the gravitational field। डियर स्टूडेंट, फर्ज करें ये हमारे पास एक अर्थ है और उसकी सुरफत के ऊपर एक जिस्म पड़ा हुआ है। अब मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी देता हूँ, ये वेलोसिटी हासिल करती है और पहले इस पॉइंट तक आती है। इस पॉइंट के आने के बाद, इस पॉइंट पर आने के बाद ये दोबारा इस सरफेस के ऊपर ही आ जाती है। मैं फिर इसको एनर्जी देता हूँ और काइनेटिक एनर्जी देता हूँ, तो ये आ जाती है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर आने के बाद ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, इस पे फोर्स लगती है और ये दोबारा बैक आ जाती है, इधर वैसे ही बैक आ जाएगी। उसके बाद फिर मैं इसे एनर्जी देता हूँ और ये जाती है यहाँ तक। अब भी इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से फिर किधर आ जाती है, बैक आ जाती है। अब मैं इसको और एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ, तो ये यहाँ से जो है पॉइंट ए तक आती है। अब पॉइंट ए जो है ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है। जब ये पॉइंट ए तक आती है, अब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करती। जब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो ये दोबारा सरफेस ऑफ अर्थ पे नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो कम से कम वेलोसिटी जो मैंने इसको दी है और जिसकी मदद से ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर आ गया है, वो वेलोसिटी कहलाएगी एस्केप वेलोसिटी। यानी मैंने इसको वेलोसिटी दी और ये पॉइंट ए तक आया। पॉइंट ए तक ऑब्जेक्ट जब आया है तो उसके बाद ये वापस नहीं गया। इस सूरत में वो वेलोसिटी जो इसको पॉइंट ए तक लेके आई है, वो इसकी एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी। जी, एक्सप्लेनेशन। सपोज ए बॉडी थ्रोन अपवर्ड एंड रीचिंग एट ए सर्टेन हाइट। फर्ज करें कि एक बॉडी जो है उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं, वो ख़ास हाइट पर पहुंचने के बाद इट्स रिटर्न कम बैक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वो कहता है कि एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ख़ास हाइट पर पहुंचने के बाद वो दोबारा ज़मीन की सतह पर आ जाता है। किसकी वजह से? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। एंड वी इंक्रीजेज द इनिशियल वेलोसिटी विच गिवन टू द बॉडी। हम वो वेलोसिटी जो हमने जिस्म को देनी होती है उसको बढ़ा देते हैं। एंड बॉडी गोज आउट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, और वो सरफेस ऑफ अर्थ से बाहर चली जाती, गोज आउट फ्रॉम द ग्रेविटेशन या फील्ड ऑफ अर्थ which given to the body and body goes out from field of earth and cannot come back on the surface of earth। हम वेलोसिटी को बढ़ाते हैं
और उसके नतीजे में बॉडी क्या होती है, वो ज़मीन की फील्ड से बाहर चली जाती है और ज़मीन की सतह पर नहीं आती। When object moves upward, so its potential energy increases, and at initial kinetic energy, body goes out from field of earth। वो कहते हैं जैसे हम उस बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या करती है, बढ़ती जाती है। किस पर? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर जब हम उस बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और जब बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाती है तो उस पॉइंट के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, वो कहता है कि जब हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसके नतीजे में एक ख़ास हाइट पर पहुंचने के बाद दोबारा सरफेस ऑफ अर्थ पे आ जाती है। हम फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ाकर उसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं, वो फिर एक ख़ास वक्त के बाद दोबारा ज़मीन पर आ जाता है, लेकिन अब हम और वेलोसिटी उसकी बढ़ा देते हैं। इस पॉइंट, इस वेलोसिटी के ऊपर वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है। अब क्या होता है कि जैसे हम उसकी इनिशियल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं तो नीचे से ऊपर जाते हुए उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब इनिशियल मैक्सिमम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो हमें उसको दी होती है वो उसके अंदर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का सबब बनती है, यानी उसके अंदर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। और जब कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाती है तो उस पॉइंट के ऊपर उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। डियर स्टूडेंट, ये इसकी डायग्राम है। फर्ज करें कि ये सरफेस ऑफ अर्थ है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है। अब पहले पॉइंट पर इसको भेजा तो इधर से ये दोबारा सरफेस ऑफ अर्थ पे आ गई, फिर इसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी हमने, फिर इसके बाद ये दोबारा सरफेस ऑफ अर्थ पे आ गई, हत्ता कि हमने इसको मैक्सिमम मिनिमम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी, मैक्सिमम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी, जिसकी मदद से ये बॉडी सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर की तरफ गई है और ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली गई है। तो वो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमने इसको दी है, इसकी मदद से ये ऊपर की तरफ जाती जाती है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है। और जब वो उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है तो उस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो। इसका मतलब है सरफेस ऑफ अर्थ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस जी कैपिटल एम ओवर आर। ये आर से मुराद रेडियस ऑफ अर्थ है और जी से मुराद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम कैपिटल से मुराद मास ऑफ द अर्थ और स्मॉल एम से मुराद मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है जो हमने इस ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दी है वो किसके बराबर है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि नीचे से ऊपर जाते हुए इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब इसका मतलब है जो हमने इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दी है वो असल में इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आई है। तो इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। जैसे इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, ऊपर की तरफ फेंकते जाएं तो आर की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है, जिसकी मदद से इसकी वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। जितनी नेगेटिव में डिक्रीज करती जाएगी उतनी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो नेगेटिव की वैल्यू कम होती है जबकि जीरो ज्यादा होता है। तो इसका मतलब है नीचे से ऊपर जाते हुए नेगेटिव में वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। नेगेटिव में वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब है नीचे से ऊपर जाते हुए पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। हद तक इंक्रीज करते करते जब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है जीरो। तो याद रखें जो जीरो है ये मैक्सिमम है, जबकि नेगेटिव में कोई भी वैल्यू होगी वो जीरो से हमेशा कम होगी। इसका मतलब है नीचे से ऊपर जाते हुए काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमने नीचे से ऊपर जाते हुए इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। नीचे से ऊपर जाते हुए यानी ये सरफेस ऑफ अर्थ से अपवर्ड जाते हुए इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो रहा है। जितनी हम इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देते हैं असल में उसकी चेंज इन या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। Suppose a body moves upward and goes out from surface of earth, so initial kinetic energy given to body is equal to increase in potential energy। वो कहता है कि बॉडी को जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो नीचे से ऊपर जाते हुए इसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो इजाफा होता है वो असल में इस बॉडी को दी गई काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यानी इधर से इधर जाते हुए जितने इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हुआ है वो इजाफा इस पॉइंट पर दी गई काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², इससे मुराद है मैक्सिमम वेलोसिटी म्यू एफ। यानी इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर जो इसकी एनर्जी होगी वो क्या होगी, यू एफ होगी, और इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो एनर्जी होगी वो यू आई होगी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनल पॉइंट के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो,
माइनस इनिशियल पॉइंट के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर, यहाँ पे जो आ जाएगा ये आएगा 0 प्लस ये यहाँ पे यही वैल्यू आ जाएगी। अब स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया, जी एम ओवर आर। अब यहाँ पे देखें ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इधर भी अंडर रूट ले लेंगे, इधर भी अंडर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी v इज इक्वल टू 2 जी कैपिटल एम ओवर आर। अगर हम वेट केस में लें कि जो ज़मीन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाती है वो वेट के बराबर होती है, तो एम जी इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। ये स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया, आर स्क्वायर एक आर इधर चला गया, जी एम एम ओवर आर। अब जी एम एम ओवर आर इस फैक्टर की जगह ये हम जी आर लगाएंगे तो अंडर रूट 2 जी आर हो जाएगा। इसका मतलब है नीचे से ऊपर जाते हुए अगर हमारा रेडियस इंक्रीज करता है, 1 गुना इंक्रीज करता है, लेकिन अगर रेडियस 1 गुना इंक्रीज करता है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 4 गुना डिक्रीज हो जाता है। जब ये 1 गुना इंक्रीज करेगा ये 4 गुना डिक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीजिंग पॉइंट इसमें जो जी की वैल्यू ज़्यादा डिक्रीज हो रही है जिसकी मदद से इसके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब जितना रेडियस ऑफ अर्थ ज़्यादा होता जाएगा या डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा उतना ही जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, और जी की वैल्यू रेडियस के मुकाबले में ज़्यादा डिक्रीज होती है, तो उसकी मदद से जो एस्केप वेलोसिटी है वो भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। डियर स्टूडेंट, इस आर्टिकल के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। वो कम से कम वेलोसिटी जो हम किसी बॉडी को देते हैं और बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाती है वो एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। दूसरे पॉइंट पर कि जब हम बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो खास हाइट पर जाने के बाद ये वापस आ जाती है, हत्ता कि हम इसको इतनी एनर्जी देते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी। जब ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलेगी तो जब ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलती है तो उस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाएगी तो ये दोबारा सरफेस ऑफ अर्थ पे नहीं आएगी। तो वो वेलोसिटी जो हम इसको देते हैं और ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाती है वो कहलाती है एस्केप वेलोसिटी। अब जैसे ही ये ग्रेविटेशनल फील्ड से किसी पॉइंट ए पर जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट, इस पॉइंट पर जितनी हम इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देते हैं वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और इधर से इधर आते हुए जिसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आती है वो क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो उसका हम कंपैरिजन लेते हैं कि यहाँ पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इनिशियल होगी, यहाँ पर जो होगी वो फाइनल होगी। फाइनल में से इनिशियल क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब ये माइनस करते हैं तो हमारे पास ये पॉइंट आता है। अब इसके बाद ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी आ गई। अगर हम वेट केस लेते हैं कि जो ज़मीन किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगाती है वो वेट के बराबर होती है, तो इसके नतीजे में इसका 1 और ये वेट की फोर्स है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इसका कंपैरिजन लिया तो ये r एक इधर चला गया, इधर आ गया जी एम ओवर आर। अब ये जी एम ओवर आर की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट करें तो आपके पास जो वेलोसिटी आती है, एस्केप वेलोसिटी, वो आती है अंडर रूट 2 जी आर। अब जैसे ही हम सतह ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो रेडियस इंक्रीज करता है और जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज करता है। लेकिन रेडियस के मुकाबले में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा डिक्रीज करता है, जिसकी मदद से हम कहते हैं कि नीचे से ऊपर जाते हुए एस्केप वेलोसिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। डियर स्टूडेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। किसी पॉइंट पर कोई कन्फ्यूजन हो हमें व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नसर ईमान।